अ, यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि ये टॉपिक ये है कि क्या हम अपना भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भाई देखो, ये क्वेश्चन सबके मन में आता है जब भी कोई एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आ जाए या फिर उसको कान में ये आ जाए कि एस्ट्रोलॉजी, अरे! क्या हम अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं? क्या भाग्य परिवर्तन हो सकता है? देखो, ये परिवर्तन हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो बात की बात है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाग्य है क्या? ओके, आप चाहते हो कि क्या गाड़ी ठीक हो सकती है, पर आपको गाड़ी का मैकेनिज़्म ही समझ नहीं आता, ठीक क्या करोगे? कैसे करोगे गाड़ी को? तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द इंजीनियरिंग फर्स्ट। यार, ये होता कैसे क्या है? क्या कहाँ पर खराबी है? ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसी हिसाब से आपको पहले आपका जीवन का जो ब्लूप्रिंट है उसको समझना पड़ेगा। और इसके लिए जो जो शास्त्र जो नॉलेज आपको चाहिए, जो इंजीनियरिंग आपको समझनी है, वो है एस्ट्रोलॉजी। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ईज़ी है। इट इज़ इटसेल्फ एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अध्ययन है। तब फिर आता है कि यार मेन मुद्दा कि यार ये हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो, मेरा मानना है हो सकता है, बट इट टेक्स ए लॉट ऑफ एफर्ट। आपके पास एक योग है, अब उस योग को अगर आप एक्टिव करोगे, तभी जाके उस शक्ति को आप यूटिलाइज़ करोगे, ओके, तभी वो हो सकता है। और जो चेंजेबल है, जो आपके पास है, जो आपके हाथ में है, ओके, वरना नहीं हो सकता। क्या चीज़ है? वो चीज़ है तपस्वी योग, वो चीज़ है मुनि योग, वो चीज़ है संन्यास योग। इस सब अगर आपकी कुंडली में है, शनि का एनर्जी को आप डेवलप करोगे उनके साथ, तभी आप बहुत कुछ चीज़ों को डेवलप चेंज कर सकते हो, पुरुषार्थ के माध्यम से। पर ये यही खुद है ये कि बहुत सारा चीज़ हमें बता के थोड़ी होती है। इट जस्ट हैपेंस। चाहे हमारा इच्छा हो, चाहे ना हो, ये हो जाते हैं। हमें क्या गुस्सा गुस्सा जब आता है तो क्या हमें बोल के आता है कि यार मैं आ रहा हूँ, क्या मैं आ जाऊँ? आपका परमिशन है महाराज? नहीं ना, इट जस्ट इंड्यूस्ड, ये अपने अंदर ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है, ओके? जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते, इट इज़ अ फैक्ट। पर अब कोई बोलता है, लोगों को लगता है कि यार ये कैसा बात है? नहीं, नहीं, बहुत कॉमन सेंस की बात है, बहुत सीधी-सी बात है। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई इसको कैसे देखेगा? मैं उसके नज़रिया को नहीं चेंज कर सकता अनलेस एंड अंटिल एक बातचीत हो या फिर कुछ चीज़ है। वो इसको कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे देखेगा, उसको भी मैं नहीं चेंज कर सकता। ओके, मेरे क्या शब्द हैं, मैं उसको कैसे आपके सामने रख रहा हूँ, ये मेरे हाथ में है। पर आप क्या सोच रहे हो, ये मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सेम थिंग कि हम अपना बहुत सारा चीज़ चेंज नहीं कर सकते, बहुत सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं। तो जो चेंजेबल है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, फिर उसके लिए भी हमें एफर्ट डालना पड़ता है। ओके, जैसे कि आप मानो कि यार ये 10 बाई 10 फुट का घर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? इधर आप उस घर से निकल के कहीं और दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाओ, या तो फिर उस रिकंस्ट्रक्ट करो। भाई दोनों चीज़ें में ये हो सकता है, पर आप अगर सोचोगे कि यार ये 10 बाई 10 का नहीं होकर ये मतलब कि 11 बाई हो जाए, 11 बाई 11, पर हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ थिंग। उसके पास क्या है, क्या नहीं है, मतलब कि आपकी डिज़ायर करने से नहीं हो रहा है, फिर आपको उसके लिए पुरुषार्थ को ऐड करना पड़ रहा है। इवन इफ यू वांट, मतलब कि जो जो मान लो कोई ईंट पड़ी हुई है या फिर घर आपका गंदा है, आप अगर सोच रहे हो कि साफ-सुथरा हो जाए बस, ये नहीं होता, यू हैव टू डू इट। इसको वहाँ से उठाओ, वहाँ पर रखो, ये ऐसा करो, तभी जाके आपका घर साफ होता है। इतना सीधी-सी बात है। तो हमें इस चीज़ को करने के लिए हमें पुरुषार्थ की आवश्यकता है। उस पुरुषार्थ को अगर हम तभी एक्टिवेट कर पाएँगे जब हम उस योगों को अपने काम में लेंगे। ये होते हैं हमारे सब कहीं न कहीं सबके पास। पर उसको एक्टिवेट करके, उस शक्ति को स्वीकार करके, उसके साथ चलना, उस योगों के साथ जो बोलते हैं, तभी जाके परिवर्तन होगा। एक जो हमारे पास भी जो अच्छा चीज़ है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को गाना सुनना अच्छा लगता है, बट सब सिंगर नहीं बनते। सबको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, पर सब राइटर नहीं बनते। ओके, पर जो राइटर है वो कहीं न कहीं एक अच्छा खासा लिसनर है, अच्छा खासा बोलने की क्षमता उसके पास है, अभिव्यक्ति की क्षमता उसके पास है। और ऐसा नहीं है कि उसने एक ही दिन में डेवलप कर लिया। विथ ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम
उन्होंने मतलब कि परिश्रम करते-करते, ईंट जोड़ते-जोड़ते उन्होंने उस मुकाम के आके खड़े हुए। ओके, सो इट टेक्स टाइम। तो ये अगर जब कोई लगन के साथ लगा रहा, तभी जाके कुछ चेंजेस होते हैं। ओके, इसीलिए क्वेश्चन बोलना, सोचना अपने आप में बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं अपने भाग्य को चेंज कर लूँगा। पर जो जो प्रोसेस है, ये बहुत टाइम टेकिंग है। फिर समझना भी चाहिए कि यार ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। कि मतलब हमारे पास वो संसाधन है भी या नहीं। तो इसीलिए जैसे कि मान लो किसी के पास बहुत अच्छा, बहुत सुंदर-सा, बहुत ताकतवर तलवार है, पर फिर भी उसको अगर वो चलाना ही नहीं आता और वो बोलेगा कि मैं युद्ध में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे कितना बड़ा मतलब ताकतवर चीज़ उसके पास हो, शक्ति क्यों ना हो, उसको अगर उसको वो कला ही नहीं पता कि उस चीज़ को यूटिलाइज़ कैसे किया जाए। ओके? तो इसीलिए आपके अंदर जो योग है, आप उसको जो जो कंडीशन है, उसको समझना, फिर उसको निखारना, यही सबसे दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। फिर आप अपने पुरुषार्थ को देखो, ये चेंज करना तभी बात आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो इंड्यूस हो जाता है। तो लता मंगेशकर जी म्यूज़िक को ही चुने क्योंकि उनके अंदर वो रिदम था। सचिन तेंदुलकर जी ने क्रिकेट को चुना क्योंकि उनके अंदर वो वाइब्रेशन था। व्हाई सचिन तेंदुलकर जी ने म्यूज़िक को क्यों नहीं चुना? या लता मंगेशकर जी ने स्पोर्ट्स को क्यों नहीं चुना? जबकि पीटी उषा ने तो स्पोर्ट्स को चुना है ना। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो म्यूज़िक में जाते हैं, आर्ट्स में जाते हैं, लिटरेचर में जाते हैं, साइंस में जाते हैं। क्यों? वो स्वाभाविक ही वो फ्रीक्वेंसी उनके अंदर होती है और फिर उनको अच्छा लगता है, वो आगे बढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं, अध्यवसाय, एजुकेशन सब करते हैं, फिर वो आगे-आगे बढ़ते जाते हैं, फिर वो कुछ समाज को देके जाते हैं। इस तरह ये चीज़ होता है। तो पहले हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा और फिर लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोगों को कि यार डेस्टिनी कैसे काम करता है? भाई डेस्टिनी बहुत सटली अपने हमें इंड्यूस करता है, वो हमारा ही चीज़ है। हमारा ही अध्यवसाय है जो पिछले जन्म का हमें यहाँ पर मिल रहा है। इसलिए इसीलिए कहीं न कहीं ये बोला जाता है कि कर्म को समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। इवन पराशर हैज़ रिटन दिस। अब गहना कर्मणो गति तो आपने सुना ही होगा फिलॉसफी में, भगवद गीता में। ओके, तो इसीलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं और बहुत सारे इफ्स एंड बट्स यहाँ पर छुपे हुए हैं, इसीलिए ये डिफ़िकल्ट है। तो आशा करता हूँ आपको ये मतलब कि समझ में आया होगा कि हम अपने कर्म को चेंज कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। इसके लिए हमें सीधी-सी बात उसको पहले समझना पड़ेगा, फिर होगा काम कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ओके, धन्यवाद।